हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम की 5 बजे की आपकी जो क्लास होती है वो होती है जीके जीएस एंड एसएसटी की कंबाइंड क्लास। तो चलिए देखते हैं हम आज के क्वेश्चंस यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं, ठीक है, ओके, सबको गुड इवनिंग। चलिए तो फिर लाइव चैट में रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न अच्छा है, देख लीजिएगा ऑप्शंस। गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, यानी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख हुआ हो। तो ये आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है ये इसका सही उत्तर हो जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही होगा जितने भी लोगों ने गेस किया था। अगला प्रश्न हो जाता है यहाँ पे कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। सातवाहन, शक, कुषाण या फिर पार्थियन। नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए प्राचीन भारत में जितने ऑप्शन है उनमें से किस एक ने। तो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, कुषाणों ने। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक या फिर वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। यानी एक सही क्रम बताना है, पहले क्या लिखा गया फिर क्या लिखा गया, इस तरह से। तो उत्तर यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उसके बाद उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम सबको पता है कि टोटल कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। और इन चारों वेद में से यहाँ पे बोला है कि कौन से 3 वेद हैं जिनको संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहते हैं या कहलाते हैं। ऑप्शंस देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए देख लेते हैं। तो उत्तर यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बिल्कुल सही है। अगर ये प्रश्न आता है कि सबसे आधुनिक वेद कौन सा है तो अथर्ववेद सबसे आधुनिक वेद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अथर्ववेद ऐसे क्वेश्चन के लिए जाएगा। तो इसमें क्योंकि अथर्ववेद नहीं, ये तीनों वेद हैं जो संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। लंदन में, ग्लासगो में, अरबदीन में या बम्बई में। मतलब अब वो मुंबई है, पहले बम्बई था। और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, लंदन में किया था। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, महादेव गोविंद राणा ने, बाल गंगाधर तिलक ने, उपर्युक्त सभी ने। चलिए देखेंगे, उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद राणा जी ने। तो ये सही आंसर हो जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे। यानी कि जब भारत में ब्रिटिश शासन स्टार्ट हो गया था तो उस टाइम पे कौन से उद्योग सबसे पहले लगे थे, जो इनमें ऑप्शन में से उनमें से। सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग, पटसन उद्योग तथा लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग तथा रसायन उद्योग, पटसन उद्योग तथा रसायन उद्योग। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर है, सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग स्टार्ट हुआ था। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए क्योंकि अगला प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो यमुना एक्सप्रेस वे क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक है, ये बस आपको ये बता रहा है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, लखनऊ से आगरा तक है या आगरा से इलाहाबाद तक है। तो सही उत्तर होगा ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है किसे किसे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु, कन्याकुमारी को, श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता को या पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर को।
तो भारत की जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो एक्चुअली चारों जो महानगर हैं उनको जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही जाता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या फिर उनका प्रबोधन? चलिए देखेंगे यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? कथक, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम। मुखौटा लगा के फिर डांस करते हैं, देखा होगा टीवी में, अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा अभी। चलिए फिर देख लेते हैं सही उत्तर क्या होता है। कथकली इसका जो है सही आंसर हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। काफी रेयर क्वेश्चन है ये। जो केरल में ऑलरेडी लोकप्रिय था वो अब बंगाल में भी उन्होंने लोकप्रिय बना दिया। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी अगेन, कथकली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? डांडिया, विदेशिया, बांस नृत्य या कुचिपुड़ी? तो ठीक है, यहाँ पे डांडिया सही आंसर है। ये डांडिया और बहुत ही फेमस है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? कितनी बार तो यूपी पीसीएस में ये पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न हमें देखने में लगता है कि ये कितना आसान प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न थोड़ी बड़े से बड़े एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये जीके के अंतर्गत आ जाते हैं। साथ ही साथ ये एसएसटी में कला वाला जो पोर्शन रहता है, आपका चैप्टर रहता है, उसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देख लेंगे उत्तर जो सही हो जाता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भूमि। ये इसका सही आंसर होगा। चरकुला नृत्य, ब्रज भूमि। लेजर बीम का उपयोग होता है किसमें? कैंसर चिकित्सा में, हृदय की चिकित्सा में, आंख की चिकित्सा में या गुर्दे की चिकित्सा में? और सही उत्तर जाएगा आपका आंख की चिकित्सा में लेजर लाइट्स का यूज होता है, लेजर बीम का। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी किसकी? यानी ओवरऑल पूछ रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी? हवाई जहाज की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैंप की या डायनामाइट की? अब मतलब जाहिर सी बात है ना कि कुछ बड़ा ही उन्होंने बड़ी ही खोज की होगी, तभी उनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, डायनामाइट की। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? मतलब लाइटिंग कंडक्टर जो होता है उसके आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आइंस्टीन? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका सही आंसर होगा। इन्होंने ही पता लगाया था कि जो आसमान में बिजली चमकती है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट ही होता है, और लाइटिंग कंडक्टर के आविष्कारक यही हैं। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा या धुआं देगा? तो क्योंकि सोडियम जो है एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव जो है इस होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सी होगा, ये तैरता हुआ जलने लगेगा। इसीलिए इसको कैरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में इसको स्टोर करके रखा जाता है। अगर ऐसे ओपनली रख देती ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन करेगा। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? यह वायु में ऑक्सीकृत हो जाता है, यह सफ़ेद बोतलों में वाष्पीकृत हो जाता है, यह सूर्य के प्रकाश में विस्फोट करता है, यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इसलिए इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक क्लोराइड? आई नो ये सारे क्वेश्चन जो हैं अभी केमिस्ट्री से हैं, तो केमिस्ट्री जिनकी अच्छी होगी उनके लिए इजी होंगे, और जिनकी अच्छी नहीं होगी तो ठीक है 10th 12th तक का पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़रूरी है, साइंस आएगी आपकी काफ़ी, 10 मार्क्स रहेगा। चलिए देखेंगे सही आंसर क्या होता है यहाँ पे। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न,
एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। शराब में उपस्थित रहता है क्या? वाइन जो होती है उसमें क्या रहता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। देखिए अल्कोहल भी बहुत टाइप के होते हैं। एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल। उसमें होता है वाइन में। क्लोरोफॉर्म होगा तो क्या होगा? चलिए देखेंगे नेक्स्ट। बरसाती यानी कि जो रेन कोट हम पहनते हैं बारिश से बचने के लिए, उसे किस चीज़ से बनाया जाता है? कौन सी वाली प्लास्टिक होती है? उसका नाम आपको बताना है। पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीक्लोरोथीन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट्स। ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? यानी जब खाने पीने की कोई चीज़ को पैकिंग की जाती है तो कौन वाले प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी आई थिंक, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन या टेट्राफ्लोरोइथेन। चलिए देख लेते हैं। सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉलीइथिलीन। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किस रंग के प्रकाश में? बैगनी रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में या फिर लाल रंग के प्रकाश में? प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। और सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग के प्रकाश में। ये इसका सही उत्तर हो जाता है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन हमेशा की तरह, और अगर मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और कुछ क्वेश्चंस जो है वो मुझे मिले हुए हैं हमारे ही एक लर्नर्स के थ्रू, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगी। मे बी वन लाइनर के फॉर्म में ही रहेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टाइप देम, है ना, अकेले ही करना। तो मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम छोटे से छोटे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करा दूँ, तो वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।